लू शेंग ने कार्ड दोनों हाथों से लिया। वह जानता था कि एक 6th ग्रेड हथियार की कीमत बहुत ज्यादा होती है। गवर्नर के इस प्रस्ताव को ठुकराना ठीक नहीं था। धन्यवाद गवर्नर, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। गवर्नर उठ खड़े हुए। आज अचानक आने के लिए माफ कीजिए, लेकिन जब सुना कि डोंगनिंग प्रोविंस में एक असली ड्रैगन पैदा हुआ है तो खुद देखे बिना रह नहीं सका। लू है तुरंत बोला, आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। गवर्नर के जाने के बाद लू है खुशी से चिल्लाया, यह हमारे परिवार का सबसे बड़ा गौरव है। आज हमारे पूर्वज भी खुश होंगे। जल्दी बाजार चलो। आज रात लू परिवार राजाओं की तरह दावत करेगा। लेकिन बेहे सिटी से दूर एक रहस्यमय जगह में कोई व्यक्ति कंप्यूटर स्क्रीन पर लू शेंग की फाइल ध्यान से देख रहा था। दिलचस्प लड़का है। कुछ दिन बाद लू शेंग अपने सहपाठियों के साथ आखिरी बार जश्न मना रहा था। हंसी, यादें और विदाई, कई दोस्त रो भी पड़े क्योंकि अब सबके रास्ते अलग होने वाले थे। एक नई सुबह के साथ उसका सफर शुरू होने वाला था। भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट पर लू शेंग ने अपने परिवार को आखिरी बार कसकर गले लगाया। उनके प्यार और उम्मीदों का वजन उसके दिल में बस गया। वह अब एक नई यात्रा पर निकल रहा था, एक ऐसी जगह की ओर जहां अनगिनत चमत्कार और कठिन चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। लू है और लू किंग को आखिरी बार हाथ हिलाकर अलविदा कहने के बाद लू शेंग विमान में चढ़ गया और आराम से अपना बैग ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रख दिया। सीट पर बैठते ही उसके मन में लेजेंडरी 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटीज का ख्याल आया। दाखिले का समय करीब था। उसने सोचा, इन 7 संस्थानों के पास मार्शल सेंट की सीधी विरासत से बनी पूरी इनहेरिटेंस सिस्टम है और इन्हीं के पास दुनिया की एकमात्र मार्शल सेंट टावर भी है। उसने जिस विश्वविद्यालय को चुना था वह 7वां मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी था, जो लगभग 57 साल पहले स्थापित हुआ था। उस पवित्र संस्थान के संस्थापक थे लोंगो के 3 जीवित स्तंभों में से एक मार्शल सेंट टैन झोंगेऊ। उन्होंने 60 साल से भी कम समय पहले सेंट का दर्जा हासिल किया था, इसलिए लेजेंड्स की दुनिया में उन्हें अभी भी अपेक्षाकृत युवा माना जाता था। उनकी उम्र बस 100 साल से थोड़ी ज्यादा थी। लू शेंग ने कल्पना की, इतिहास की किताबों में दिखने वाले शांत व्यक्ति के बजाय शायद वह प्रकृति की ताकत जैसा व्यक्ति होगा, शायद तेज जुबान वाला गुरु जिसकी उम्र किसी पौराणिक कछुए जितनी लंबी हो। उसने सोचा कि इतनी ताकत का जैविक असर कितना अद्भुत होगा। कहा जाता है कि मार्शल सेंट 300 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं, यानी वे साधारण इंसानों से बिल्कुल अलग श्रेणी में आते हैं। दुनिया के सभी शक्तिशाली लोगों में टैन झोंगेयू को काफी युवा माना जाता था, जैसे कोई नया अमर योद्धा जिसमें अभी भी अपार ऊर्जा और संभावनाएं हों। लोंगो के पूरे इतिहास में अब तक सिर्फ 9 मार्शल सेंट्स ही इस सर्वोच्च स्तर तक पहुंच पाए थे। वे ही देश की अंतिम रक्षा शक्ति माने जाते थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि 100 साल पहले से इन शक्तिशाली स्तंभों की संख्या कम होने लगी। कई मार्शल सेंट्स ने राक्षसी लहरों के खिलाफ युद्ध में अपनी जान दे दी और कुछ देशों के बीच की राजनीति का शिकार हो गए। दुश्मनों की चालों और अंदरूनी संघर्षों ने मानवता की मार्शल शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। लोंगो और शिगुओ के बीच दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल शक्ति बनने की होड़ बेहद खतरनाक थी। उस संघर्ष की कीमत इतनी भारी थी कि इतिहासकार भी उसका जिक्र करने से कतराते थे। इन्हीं विनाशकारी युद्धों के बाद मार्शल सेंट टावर बनाई गई। यह लोंगो की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, एक ऐसी जगह जहां हर मार्शल सेंट की लड़ाई की स्थिति और उसकी विल को बिल्कुल सटीक तरीके से दोहराया जा सकता था। इस टावर में योद्धा प्रवेश करके सेंट्स की कृत्रिम प्रतिकृतियों से लड़ सकते थे।
जैसे जैसे वे ऊपरी मंजिलों को पार करते, उनकी परीक्षा और भी कठिन होती जाती। जो लोग टॉवर में असाधारण प्रदर्शन करते, उन्हें कभी कभी किसी असली मार्शल सेंट से मिलने का मौका मिलता, और बेहद खास मामलों में उन्हें इन लेजेंड्स का सीधा शिष्य भी बनाया जाता। लेकिन लू शेंग ने शांत मन से सोचा, किसी का शिष्य बनने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। आखिर मेरे पास पहले से ही लेवल 10 और लेवल 11 के शक्तिशाली लोगों की कई विरासतें मौजूद हैं, इतना ज्ञान जिसे मैं अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाया हूँ। इतने ज्ञान के बाद लेवल 9 मार्शल सेंट की विरासत उसके लिए खास मायने नहीं रखती थी। अब उसका ध्यान पढ़ाई की व्यवस्था पर गया, 160 से 200 क्रेडिट्स और विश्वविद्यालय के सख्त नियम। अगर सरकार ने यह नियम न बनाया होता कि प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट्स को पढ़ाई पूरी करनी ही होगी, तो वह सीधे मोर्चे पर चला जाता। उसने सोचा, मैं बस ज्यादा से ज्यादा मिशन और मुश्किल कोर्स ले लूंगा और जल्दी से सारे क्रेडिट्स खत्म कर दूंगा। शायद 1 साल में ही ग्रेजुएट हो जाऊं। तभी उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक खूबसूरत लड़की अपना सामान रख रही थी। लड़की ने उसे पहचानते ही आंखें चौड़ी कर लीं। लू शेंग, उसने हैरानी से कहा। वह यांग युअन थी, हमेशा की तरह उत्साह से भरी हुई। वह उसे देखकर हल्का सा घबरा भी गई, क्योंकि अब लू शेंग उनके शहर का एक लेजेंड बन चुका था। क्या संयोग है, तुम भी आज कैपिटल जा रहे हो? उसने पूछा। लेकिन लू शेंग को यह नहीं पता था कि उसकी बहन लू किन ने कुछ दिन पहले ही यांग युअन को मैसेज किया था, कल दोपहर की फ्लाइट में मेरा भाई जा रहा है। यह तुम्हारा मौका है। तुमने डोंगनिंग यूनिवर्सिटी छोड़कर सिर्फ उसके लिए कैपिटल का ट्रांसफर लिया है। हिम्मत मत हारना। लड़की के अचानक सामने आने पर लू शेंग ने हल्की मुस्कान दी। सच में बड़ा संयोग है, उसने कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। लू शेंग के माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसे लग रहा था यह संयोग थोड़ा ज्यादा ही अजीब है। यांग युअन उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जबकि लू शेंग के मन में अलग ही घबराहट चल रही थी। नहीं, कहीं यह किस्मत मुझे एक और पत्नी तो नहीं जोड़ रही? भविष्य के रिकॉर्ड के अनुसार मेरे पास पहले ही 5 पत्नियां हैं। अगर एक और जोड़ दी तो 6 हो जाएंगी। और 7 हुई तो हफ्ते के हर दिन के लिए एक। वह अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हंसी भी चमक रही थी। 2 घंटे बाद विमान कैपिटल एयरपोर्ट पर उतर गया। बाहर निकलते ही सामने फैला हुआ विशाल शहर दिखाई दिया। भीड़, ऊंची इमारतें और सड़क किनारे एक लड़की हेडफोन लगाकर मार्शल अभ्यास कर रही थी। लू शेंग को तुरंत समझ आ गया, कैपिटल सच में देश का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। इस समृद्ध शहर को देखकर उसे पुराने रिकॉर्ड में लिखी बेस 1359 की याद आ गई। उसने आसमान छूती इमारतों की ओर देखा और सोचा, यहाँ तो सामान्य काम भी मार्शल कौशल के बिना संभव नहीं लगता। कुछ देर बाद दृश्य जिंगडू यूनिवर्सिटी के गेट पर बदलता है, जहाँ लू शेंग और यांग युअन साथ चल रहे थे। लू शेंग ने कहा, यह रहा जिंगडू यूनिवर्सिटी। पहले मैं तुम्हें अंदर दाखिला दिलवा देता हूँ, फिर खुद 7th मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी जाऊंगा। यांग युअन का चेहरा हल्का लाल हो गया। धन्यवाद लू शेंग, उसने धीरे से कहा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी। अगर कोई हमें देखे तो यही सोचेगा कि हम दोनों एक साथ दाखिला लेने आए हैं। उसी समय कुछ दूरी पर खड़े 2 सीनियर छात्रों की नजर यांग युअन पर पड़ी। देखो, नई फ्रेशर, उनमें से एक बोला। वाह, कितनी खूबसूरत है, दूसरा तुरंत बोला। सावधान रहना, यह लड़की मेरी है। दूसरा छात्र बोला, बकवास मत करो, यह तो मेरे टाइप की है। और दोनों तुरंत यांग युअन के पास पहुंच गए। एक ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू जिंगडू यूनिवर्सिटी।
क्या तुम दाखिले के लिए आई हो? मैं मदद कर सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं तुम्हारा सामान उठा देता हूँ। मौका देखकर लू शेंग ने तुरंत दोनों भारी सूटकेस उसी छात्र को दे दिए। तो ठीक है, यह काम तुम ही कर लो। छात्र ने जैसे तैसे सूटकेस उठाए, लेकिन उनका वजन देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने हांफते हुए पूछा, क्या तुम भी क्योटो यूनिवर्सिटी के नए छात्र हो? लू शेंग ने आराम से हाथ बांध लिए। उसने सोचा, अब उसने अपनी ब्लड एनर्जी इतनी अच्छी तरह छिपाना सीख लिया है कि सामान्य मार्शल आर्टिस्ट्स उसकी असली ताकत महसूस भी नहीं कर सकते। उसने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैं बस इसे दाखिला दिलाने आया हूँ। दोनों सीनियर खुश हो गए। उन्होंने यान युअन की नजरें लू शेंग पर टिकी देखीं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनमें से एक बोला, हमारी यूनिवर्सिटी भले ही सेकेंड टियर कही जाती है, लेकिन सुविधाएं टॉप टियर हैं। और हर छात्र को मार्शल सेंट टावर में जाने का मौका मिलता है। यह सुनकर लू शेंग ने पूछा, तो सामान्य यूनिवर्सिटीज के छात्र भी मार्शल सेंट टावर में जा सकते हैं? बिल्कुल, छात्र ने कहा। मार्शल सेंट टावर पूरे लोंगो की संपत्ति है। बाहर के मार्शल आर्टिस्ट्स भी अनुमति लेकर जा सकते हैं। लेकिन मार्शल सेंट यूनिवर्सिटीज के छात्रों के लिए तो और भी आसान है, वे कभी भी अंदर जा सकते हैं। फिर वह झुककर बोला, लेकिन एक नियम याद रखना, मार्शल सेंट यूनिवर्सिटीज के छात्रों से कभी पंगा मत लेना। यह सुनकर लू शेंग ने दिलचस्पी से पूछा, ऐसा क्यों? छात्र झुंझला गया। उसे लग रहा था लू शेंग उसकी बातचीत में बाधा डाल रहा है। उसने कहा, क्योंकि वे लोग पागल होते हैं। वे सीधे मोर्चे पर लड़ते हैं, राक्षसों को मारते हैं, खून खराबे में पले होते हैं। अब समझे? कुछ लोग अलग ही बने होते हैं। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि जिस व्यक्ति को वह बता रहा है, वही सेवेंथ मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी का नया छात्र है। लू शेंग हल्का हंस पड़ा। हाँ, अब अच्छी तरह समझ गया। कुछ देर बाद वे रजिस्ट्रेशन क्षेत्र पहुंच गए। लू शेंग ने यान युअन को लाइन के आगे खड़ा किया और कहा, यहीं से हमारे रास्ते अलग होते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। यान युअन के गाल लाल हो गए। ठीक है, उसने धीरे से कहा। दोनों सीनियर दूर से यह सब देखकर झुंझला रहे थे। एक बोला, लगता है हमें कोई मौका ही नहीं मिला। दूसरा बोला, अरे हार मत मानो, धीरे धीरे कोशिश करो। फिर उसने यान युअन से पूछा, वैसे वह लड़का किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? यान युअन ने ठंडे स्वर में कहा, सेवेंथ मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी। उसका नाम लू शेंग है। यह सुनते ही दोनों सीनियर स्तब्ध रह गए। क्या? वही बेहे सिटी वाला लू शेंग, इस साल का ड्रैगन ऑफ द नेशन। उधर लू शेंग शहर की सड़कों पर चलता हुआ अपने असली गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वह रुक गया और दूर खड़ी एक भव्य इमारत को देखा। आखिर पहुंच ही गया, उसने धीरे से कहा। उसके सामने विशाल गेट और एक बड़ा बोर्ड था। यह हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना था। सेवेंथ मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी। लू शेंग ने गेट के सामने खड़े होकर उस ऊंचे लकड़ी के टॉवर को देखा जो आसमान को छू रहा था। सच में इसकी प्रतिष्ठा बेकार नहीं है। और वह अंदर चला गया। थोड़ा आगे जाकर उसे न्यू स्टूडेंट रिसेप्शन एरिया का बोर्ड दिखा। एक टेंट के नीचे एक लड़की और पास में एक युवक बैठा था जिसके हाथ में विशाल तलवार थी। लू शेंग ने अपना एडमिशन नोटिस दिया और कहा, माफ कीजिए, क्या यही नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन क्षेत्र है? लड़की ने कागज देखा और चौंक गई। रुको, यह तो ड्रैगन ऑफ द नेशन है।
तभी पास बैठा युवक अचानक बिजली की तरह उठकर मेज पर कूद गया और लू शेंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर चुनौती भरे स्वर में कहा, तो तुम ही हो वह चैंपियन। उसी क्षण उसके शरीर से तेज नारंगी आभा फैल गई। लेकिन लू शेंग बिल्कुल नहीं हिला। उसने भी अपनी गहरी हरी आभा छोड़ दी और सीधे उसका सामना किया। लू शेंग शांत मुस्कान के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहा। हाँ, सही सुना। मेरा नाम है। वह अपना परिचय पूरा भी नहीं कर पाया था कि सामने खड़े सीनियर छात्र का चेहरा अचानक ठंडे गुस्से से भर गया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं और अगले ही पल उसने अपनी पीठ से भारी ब्रॉडस्वॉर्ड झटके से खींच ली, इतनी ताकत से कि मानो पत्थर भी चूर चूर हो जाएं। वह भारी तलवार हवा को चीरते हुए गरजी। उसके चारों ओर डरावनी और दबाव से भरी आभा लिपटी हुई थी। लेकिन चमकती हुई सफेद धार अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। लू शेंग की रक्षात्मक आभा की घनी ताकत ने उसे पूरी तरह रोक दिया। सीनियर तलवारबाज के हाथों में सचमुच झटका महसूस हुआ जब उसकी वार इतनी आसानी से रोक दी गई। उसने नए छात्र को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी पहले वाली तिरस्कार भरी नजर अब हल्की जिज्ञासा में बदल गई। उसके दिल में भावनाओं की एक जटिल लहर उठी, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसने तलवार की नोक कैंपस के अंदर की ओर करते हुए कहा, सीधे उसी दिशा में चलते जाओ। रास्ते के निशान इतने साफ हैं कि एक फ्रेशमैन भी समझ जाएगा। रास्ते के आखिर में तुम्हें स्टूडेंट डॉर्म मिल जाएंगे। लू शेंग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, जबकि अभी अभी तलवार उसके चेहरे से कुछ इंच दूर थी। वह बस मुड़ा और चलने लगा। धन्यवाद, उसने पीछे मुड़कर कहा। सुनहरे बालों वाली लड़की ने अफसोस में होंठ काट लिए, क्योंकि वह उससे बात भी शुरू नहीं कर पाई थी और वह जा चुका था। उसने लंबी सांस ली। इतना शांत, और वो आभा। साफ है कि वह बाकी सबसे अलग स्तर का है। काश मैं उसकी टीम में जगह बना पाती। लू शेंग की दूर जाती पीठ को देखते हुए ब्रॉडस्वॉर्ड वाला आदमी दूसरी लड़की से बोला, क्या तुम्हारे पास उसके पूरे मुकाबलों का रिकॉर्ड है? मैं डेटाबेस चेक करती हूँ, चश्मा पहने लड़की ने कहा और तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करने लगी। कुछ देर बाद उसका चेहरा उलझन से भर गया। अजीब है, उसके पुराने मुकाबलों का एक भी पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। जैसे सब कुछ हटा दिया गया हो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, लेकिन अफवाह है कि उसका ब्लड क्यूआई इंडेक्स लेवल 6 से भी ऊपर गया था और उसने परीक्षा के दौरान लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। शायद वह देश के इतिहास का सबसे ताकतवर ड्रैगन ऑफ द नेशन है। नारंगी बालों वाला तलवारबाज यह सुनकर धीमे से गुर्राया। अच्छा, ऐसा है क्या? उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। तो लगता है इस अकादमी की जिंदगी अब काफी दिलचस्प होने वाली है। लगता है मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल गया है जिस पर नजर रखनी चाहिए। उधर लू शेंग जब रिहायशी इलाके में पहुंचा तो उसने आसपास नजर डाली। राजधानी के बीचों बीच इतनी विशाल जमीन मिलना इस स्कूल की जबरदस्त प्रतिष्ठा दिखाता था। लेकिन जगह अजीब तरह से खाली लग रही थी, जैसे लगभग छोड़ दी गई हो। सब लोग कहाँ हैं? उसने सोचा। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे सामने वाले दोस्त, जरा रुकना। लू शेंग मुड़ा तो देखा कि एक गोलमटोल लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था, हांफते हुए और माथे का पसीना पोंछते हुए। लड़के ने चौड़ी मुस्कान दी। हाँ हाँ, आखिर एक और जिंदा इंसान मिल ही गया। क्या तुम भी पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन करने आए हो? मेरा नाम लिंजे है, मैं भी नया स्टूडेंट हूँ। लिंजे ने झेंपते हुए सिर खुजाया। सच कहूँ तो क्या तुम मुझे डॉर्म तक ले चलोगे? मुझे दिशा बिल्कुल समझ नहीं आती
और मैं दोपहर से गोल गोल घूम रहा हूं। लू शेंग को लगा कि अकेले भटकने से बेहतर है कोई साथी मिल जाए, और वैसे भी उसे किसी इंसान से मिलने में ही घंटों लग गए थे। वह हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, यह खामोशी से तो बेहतर है। मुझे रास्ता पता है, और यह कैंपस सच में बहुत बड़ा है। चलो साथ चलते हैं। आखिरकार दोनों विशाल डॉर्म कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए। उनके कदमों की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। लिंजे ने माथे का पसीना पोंछा और थकी हुई लेकिन खुश आवाज में बोला, इतना चलना तो सच में टॉर्चर है। फिर तुरंत मुस्कुराया। चलो, आखिर बैग रखने की जगह तो मिली। यह कैंपस तो पागलों की तरह बड़ा है। रुको, प्रवेश द्वार पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या कुछ हुआ है? जैसे ही वे पास आए, उन्होंने देखा कि कई लड़के वहीं जमे खड़े हैं, ऊपर किसी चीज को घूरते हुए। उनके दांत भींचे हुए थे और ठंडे पसीने से उनकी शर्ट भीग गई थी। अचानक ऊपर से एक शरीर नीचे गिरता हुआ आया। सामने खड़े एक छात्र ने घबराकर चिल्लाया, सावधान, खतरा है, हट जाओ। लिंजे की आंखें डर से फैल गईं जब उसने गिरती हुई आकृति देखी। वह छात्र जोरदार धड़ाम से जमीन पर गिरा और तुरंत बेकाबू खांसी में टूट पड़ा। आसपास खड़े फ्रेशमैन डर से पीछे हट गए। आखिर दो छात्रों ने हिम्मत जुटाई और उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। तभी डॉर्म की छाया से सुनहरे बालों वाला लंबा और दबदबे वाला आदमी बाहर आया। उसने पीले मार्शल आर्ट्स के कपड़े पहन रखे थे। वह घायल छात्र को घमंडी नजर से देखते हुए बोला, बुरा नहीं, शू जियाओमिंग। तुम इस साल जंगन प्रोविंस के टॉपर थे, है ना? हिम्मत तो है तुम में, मेरी शुरुआती दो चालें झेल गए। इस नई बैच में तुम पहले हो जो इतना भी कर पाए। सीनियर ने अंगूठा पीछे डॉर्म के दरवाजे की ओर दिखाया। अगली बार थोड़ा और कोशिश करना। अगर अपनी सीमा थोड़ा और तोड़ पाओ तो शायद अंदर कदम रखने और बिस्तर लेने का हक मिल जाए। दरवाजे के पास एक और सुनहरे बालों वाला छात्र आराम से दीवार से टिककर खड़ा था। वह बबल टी का स्ट्रॉ चूसते हुए इस पूरे ड्रामे को मजे से देख रहा था। पास ही बैंगनी बालों वाला एक लड़का अपने बगल वाले से धीमी आवाज में बोला, अरे हुओ डोंग, वो बंदा कौन है? क्या तुम्हें लगता है तुम उसे हरा सकते हो? जवाब तुरंत आया, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह बोलने वाला सच में हुओ डोंग था, देश में 5वें नंबर का उम्मीदवार और जिंगडू प्रोविंस का टॉपर। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने तो अभी अभी मुश्किल से अपनी कल्टीवेशन को लेवल 5 पर स्थिर किया है। और वो सीनियर शायद पहले ही लेवल 5 के बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका है। मैं दाव लगाकर कह सकता हूं कि 3 चालें भी नहीं टिक पाऊंगा। मेरी रक्षा टूट जाएगी और मैं भी शू जियाओमिंग की तरह जमीन पर पड़ा रहूंगा। वो डोंग ने लंबी सांस ली। उसे साफ महसूस हो रहा था कि एलीट लोगों के बीच भी ताकत का फर्क कितना बड़ा है। अगर मेरा एलिमेंटल कंट्रोल किसी तरह लेवल 3 तक पहुंच जाए तब शायद मैं टिक सकूं। लेकिन अभी हुओ डोंग की बात अधूरी रह गई। पास खड़े हरे बालों वाले छात्र ने जल्दी से कहा, क्या तुम भी उसे नहीं संभाल सकते? अगर हम सब मिलकर लड़े तो हम रास्ता खोल देंगे, उसे थका देंगे, फिर तुम्हें मौका मिलेगा हमला करने का। नहीं, यह तरीका बेकार है, वो डॉन ने तुरंत कहा। पीक लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट के पास लगभग 1000 वाइटैलिटी पॉइंट्स होते हैं और उनका क्यूआई बेहद परिष्कृत होता है। उनकी सहन शक्ति और रिकवरी हमसे कहीं ज्यादा होती है। और सच कहूं तो जो सबसे ज्यादा परेशानी दे रहा है वह दिखने से भी ज्यादा खतरनाक है। शायद वह पहले ही लेवल 6 में कदम रख चुका है, लगभग ग्रांड मास्टर। यह सुनकर आसपास के छात्र सन्न रह गए।
उनकी आंखें फैल गईं और मुंह खुले रह गए। क्या? अभी छात्र होते हुए लेवल 6? यह असंभव है, एक ने फुसफुसाया। कई मध्यम शहरों में मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष ही लेवल 6 होता है। क्या यह सीधे सीधे फ्रेशमैन को तंग करना नहीं है? यह सुनकर सुनहरे बालों वाला सीनियर जोर से हंसा। लगता है तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि तुम कहां आ गए हो। इन दौर में घुसना आसान है। नियम साफ हैं। उसने 3 उंगलियां उठाईं। मेरे 3 वार सह लो तो अंदर जा सकते हो। 5 वार सह लो तो अपना सामान भी अंदर ला सकते हो। वह घमंडी अंदाज में हाथ फैलाकर बोला, मुझे पता है तुम सब अपने शहरों में खुद को जीनियस समझते हो, लेकिन यहां तुम्हारे वो सारे खिताब और नाम की कोई कीमत नहीं। उसने भीड़ की तरफ शिकारी मुस्कान फेंकी। यहां जो भी चाहिए अपनी ताकत से छीनना पड़ेगा। जिसके पास ताकत नहीं उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे लोग आम लोगों की तरह जिएंगे या उससे भी बदतर कुत्तों की तरह टुकड़ों के लिए गिड़गिड़ाते हुए। नए छात्र ठंडे पसीने से भर गए। सीनियर ऐसे टहल रहा था जैसे शिकार के सामने शिकारी। इसे आज का पहला सबक समझ लो जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। फ्रेशमैन दांत भींचे खड़े थे, लेकिन फिलहाल वे कुछ कर नहीं सकते थे। उधर लू शेंग पूरे दृश्य को शांत नजर से देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, वाह, यहां भी वही घिसापिटा ड्रामा। कितना उबाऊ। क्यों मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद मामूली ताकत रखते हुए भी जीवन के सबक और जंगल का कानून सिखाने लगते हैं। क्या इन्हें शर्म नहीं आती? उसके बगल में खड़ा लाल बालों वाला लिंजे पहले तो कांपा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, वह उत्साह से बोला, यह तो कमाल है। मुझे ऐसे ही ड्रामे पसंद हैं। लिंजे हंसते हुए बोला, सबसे मजेदार होता है जब ये घमंडी सीनियर खुद पिटते हैं। मैं वो पल देखना चाहता हूं जब उनकी मुस्कान डर में बदल जाए। इतना कहकर उसने लू शेंग को हल्का सा साइड किया। 3 चाल या 5 चाल, बस इतना ही? लगता है किसी को तुम्हें असली सबक सिखाना पड़ेगा। लिंजे ने गर्व से अपनी छाती पर अंगूठा मारा। ओह हाँ, बताना भूल गया। मैं इस साल साउथ वेस्ट प्रोविंस का टॉपर हूँ। पूरे देश में 19वां स्थान। वह अपनी शेखी पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक चट्टान की तरह आगे दौड़ पड़ा। ये बेकार के नियम क्या हैं? चुप रहो और लड़ो। तुम्हारे ग्रैंडपा लिन तुम्हें दिखाएंगे असली लड़ाई। अचानक जोरदार धमाका हुआ, फिर टक्कर की आवाज आई। लिंजे ऐसे उछलकर पीछे गया जैसे उसे तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मारी हो। आह! धत्त! बहुत दर्द हो रहा है। सबकी नजरें जमीन पर पड़े लिंजे पर टिक गईं। लू शेंग चुपचाप उसके पास गया, झुककर बैठा और शांत आवाज में पूछा, अब भी ठीक हो? लिंजे दर्द से कराह रहा था। वह सिर मलते हुए खांसने लगा। मैंने गलत अंदाजा लगा लिया, उसने हांफते हुए कहा। सोचा नहीं था कि वो इतना तेज होगा और उसका क्यूआई इतना परिष्कृत होगा। उसने फिर सिर पकड़ा, दर्द से चेहरा सिकुड़ गया। लू शेंग ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, तुमने अच्छा किया। अब आगे मैं संभालता हूं। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। चलते हुए उसने मन में सोचा, हाँ, सच कहूं तो मुझे शुरू से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। मुसीबत आए तो तुरंत निपटा देना बेहतर होता है। लू शेंग ने अपनी कलाई घुमाई। उसके भीतर की ताकत आग की तरह बहने लगी। उसने सोचा, जब कान के पास मक्खियां भिनभिनाती हैं तो उनसे बहस नहीं करते, बस थप्पड़ मारकर उड़ा देते हैं। वह मुट्ठी भींचकर सुनहरे बालों वाले सीनियर के सामने रुक गया। उसने ठंडी नजर से ऊपर देखा। चलो शुरू करो।
सुनहरे बालों वाले सीनियर ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने आलस से हाथ हिलाया और मुस्कुराया। इतनी जल्दी मत करो बच्चे। इतनी जल्दी बेइज्जती करवाने की क्या जल्दी है? लू शेंग तुरंत समझ गया कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक चाल है। लू शेंग शांत रहा। उसने धीरे से अपना बैकपैक उतारकर जमीन पर रखा। फिर खड़ा होने से पहले उसने हाथ से ओके का इशारा किया, एक चुप लेकिन साफ ताना। ठीक है, उसने ठंडी आवाज में कहा। आसपास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। कई फ्रेशमैन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। एक लाल बालों वाला छात्र फुसफुसाया, यह लड़का पागल है। इसे अपनी औकात का पता ही नहीं। बैंगनी बालों वाला बोला, इसकी तो मौत की इच्छा लगती है। ऐसा उकसाएगा तो टूटी हड्डियों के साथ घर जाएगा। भगवान ही बचाए इसे, किसी ने कहा। सुनहरे बालों वाले सीनियर की आंखों में शिकारी चमक आ गई। उसने धीरे से होंठ चाटे। ठीक है, वह चिल्लाया। मैं तुम्हें दिखाता हूं असली क्रूरता कैसी होती है। अचानक उसके पूरे शरीर से चमकती सुनहरी क्युआएं फूट पड़ी। वह ऊर्जा सूरज की ज्वाला की तरह फैल गई। फिर वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और लू शेंग के सिर पर घातक किक मारी। किनारे खड़े लोग उस सुनहरी क्युआए के दबाव से डर गए। देखो उसकी ताकत, बैंगनी बालों वाला तो डर के मारे चिल्ला उठा। आह, उसने आंखें ढक लीं। लेकिन असलियत कुछ और थी। सुनहरी क्युआए लू शेंग की त्वचा तक आई और वहीं खत्म हो गई, जैसे मकड़ी का जाला हटाया हो। लू शेंग पूरी तरह शांत था। अब समय है, उसने धीरे से कहा। अचानक उसके शरीर से नीली क्युआए विस्फोट की तरह फूटी, सीनियर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली। वह पलक झपकते ही आगे बढ़ा। सीनियर वहीं जड़ हो गया। लू शेंग की गति उसकी आंखें पकड़ ही नहीं पाईं। एक पल में लू शेंग का हाथ उसके गले पर जकड़ गया, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस। सीनियर घुटी आवाज में चिल्लाया, अरे छोड़, लेकिन अगले ही पल धड़ा। लू शेंग ने उसे डॉर्म की कंक्रीट दीवार पर दे मारा। आसपास के छात्र पूरी तरह स्तब्ध थे। सीनियर का चेहरा दर्द से पसीने में डूब गया। लाल बालों वाला चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? पीक लेवल 5 की क्युआई को इतनी आसानी से खत्म होते किसी ने नहीं देखा था। बैंगनी बालों वाला बुदबुदाया, यह फ्रेशमैन कैसे हो सकता है? एक ही चाल में हारकर वह एलीट सीनियर अब धूल में पड़ा था। लिन जे की आंखें फटी रह गईं। वह लू शेंग को ऐसे देख रहा था जैसे कोई देवता हो। अंदर के लोग भी शोर सुनकर बाहर झांकने लगे। लू शेंग ने मुड़कर दूसरे सीनियर को देखा, जो अभी भी बबल टी पकड़े था। उसके हाथ कप को इतना कसकर पकड़े थे कि उंगलियां सफेद हो गईं। लू शेंग आराम से उसकी ओर चला। अब मैं अंदर जा सकता हूं? दूध वाली चाय पकड़े छात्र ने दांत भींचे, फिर हार मानकर बोला, ठीक है, जाओ। रास्ता साफ होते ही लू शेंग ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वह बड़े आराम से चलता हुआ फ्रंट डेस्क तक पहुंचा ताकि अपना रूम कार्ड ले सके। इंतजार करते हुए उसने सोचा, ये लोग जानबूझकर मुश्किल पैदा कर रहे थे ताकि हम कार्ड न ले सकें। फिर उसे बाहर पड़ा लिंजे याद आया। चलो, उसके लिए भी एक ले लेता हूं। लू शेंग ने दरवाजे से दूसरा कार्ड बाहर फेंका। ओए लिंजे, पकड़ो। लिंजे ने हवा में कार्ड पकड़ लिया। वह खुशी से उछल पड़ा। वाह, धन्यवाद भाई। बाकी छात्र ईर्ष्या से देखते रह गए। लिंजे तुरंत अंदर भागा और लू शेंग का बैग उठाने लगा। भाई, यह मैं पकड़ लेता हूं। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। बस इतना ही? इतना आसान? सीनियर ने रोका ही नहीं।
क्या उसे समझ आ गया कि वह जीत नहीं सकता? लू शेंग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह और लिंजे साथ साथ रिहायशी इलाके की ओर चल पड़े। उधर गेट पर पड़ा सीनियर फोन निकालकर कांपते हाथों से नंबर मिलाने लगा। चेन यिक्शुअन, सुनो, इस साल बड़ी समस्या आ गई है। एक राक्षस अंदर आ गया है। कुछ देर बाद लू शेंग एक शानदार आधुनिक इमारत के सामने खड़ा था। वाह, उसने धीरे से कहा। यह तो उम्मीद से भी ज्यादा शानदार है। मुझे तो अपना निजी विला मिला है। यह तो हमारे घर से भी बड़ा है। और सबसे अच्छी बात, सब कुछ फ्री है। फ्री चीज से बेहतर कुछ नहीं, लू शेंग हंसा। लिंजे तो पूरी तरह हैरान था। उसने कांपती उंगली से इमारत की ओर इशारा किया। यह तो टॉपर का घर है। रुको, तुम कहीं वही लू शेंग तो नहीं? लू शेंग ने भौं उठाई। क्यों? क्या मैं प्रांतीय चैंपियन जैसा नहीं दिखता? लिंजे तुरंत मुस्कुराया। नहीं नहीं, बिल्कुल दिखते हो। मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम खास हो। बस इतना नहीं सोचा था कि तुम इतने लेजेंडरी हो, लिंजे लगभग रोने जैसा बोला। मैं तो नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी इसलिए आया था ताकि तुम जैसे राक्षसों से बच सकूं। लिंजे सिर पकड़कर टहलने लगा। मैंने सोचा था सारे टॉप टैलेंट बड़ी अकादमियों में जाएंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि देश का सबसे ताकतवर इंसान नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी आएगा। लू शेंग उलझन में बोला, रुको, क्या नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी कमजोर मानी जाती है? तब लिंजे ने उसे इस यूनिवर्सिटी की असली प्रतिष्ठा के बारे में बताना शुरू किया। हाँ, कम से कम मेरा परिवार तो यही सोचता है, लिंजे ने कंधे झुकाते हुए कहा। वरना इसे नंबर 7 क्यों कहा जाता? असली टॉपर्स तो हमेशा सबसे ऊंची रैंक वाली मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। मैंने खुद नेशनल स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के पुराने रिजल्ट देखे हैं। नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी लगभग हमेशा सबसे नीचे रहती है। ज्यादातर लोग इसे एलीट स्कूलों में सबसे कमजोर मानते हैं। यह सुनकर लू शेंग हल्का सा हंस पड़ा। कमजोर हो या मजबूत, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहां असली मार्शल सेंट की विरासत मौजूद है। ट्रेनिंग के लिए इतना ही काफी है। खैर, अब मुझे सामान सेट करना है। बाद में मिलते हैं, लू शेंग ने बात खत्म करते हुए कहा। वह मुड़ा और अपने नए घर के अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। बरामदे में खड़े लिंजे ने हाथ मुंह के पास करके चिल्लाया, ओए लू शेंग, बाद में मुझे वेचैट पर ऐड करना मत भूलना। अंदर आते ही लू शेंग ने राहत की सांस ली और बड़े आराम से विशाल सोफे पर फैल गया। उसने कमरे को देखते हुए सोचा, बुरा नहीं है। अंदर का डिजाइन काफी शानदार है। सोफे पर असली मॉन्स्टर बीस्ट की खाल लगी है। इसकी बनावट तो कमाल की है। यूनिवर्सिटी ने सच में हर चीज उपलब्ध कराई थी। थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई देहाती पहली बार बड़े शहर में आया है। कॉफी टेबल पर रखा हाईटेक रिमोट देखकर वह कुछ देर उसे घूरता रहा। यह आखिर है क्या? जिज्ञासा में उसने बटन दबाया। तुरंत दीवार पर लगा विशाल स्क्रीन चालू हो गया और उस पर कई ट्यूटोरियल और न्यूज फीड दिखाई देने लगे। स्क्रीन पर कई दिलचस्प टाइटल दिख रहे थे। The Hidden Secrets to Conquering the 13 Levels of the Marshall Saint Tower, The Daredevil Hunter, Dismantling Level 5 Monster Beasts with Bare Hands, Warning Not for the Faint of Heart, और Top Highlights from the Global Marshall Saint Tower Leaderboard। एक चमकती चेतावनी दिखी, हाई एनर्जी वार्निंग। लू शेंग ने आंतरिक रैंकिंग देखनी शुरू की।
ओह, नंबर 1 स्पॉट। दिलचस्पी से उसने जिदाओ 1145 नाम का चैनल खोला, जहां चेन यिक्शुअन और एक्साएओ लैन की लाइव कमेंट्री दिखाई जा रही थी। दोनों नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में टॉप पोजीशन के लिए लड़ रहे थे। स्कूल का आंतरिक नेटवर्क तो जानकारी का खजाना निकला। कमेंट पढ़ते हुए उसने सोचा, लगता है ये दोनों अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए और फिर भी पूरे कैंपस के सबसे ताकतवर लोग हैं। देखते हैं असल में इनकी ताकत कितनी है। लू शेंग स्क्रीन पर पूरी तरह ध्यान लगाए बैठ गया। एक छात्र चमकती तलवार पकड़े था, दूसरा भारी सेबर। दो हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स का क्लासिक मुकाबला। लेकिन जैसे ही लड़ाई रोमांचक होने लगी, अचानक एक नोटिफिकेशन आ गया। ट्रायल व्यूइंग टाइम ऑफ 15 सेकेंड्स हैज एक्सपायर्ड। प्लीज रजिस्टर अ पेड अकाउंट यूजिंग मेरिट पॉइंट्स टू कंटिन्यू व्यूइंग। लू शेंग का चेहरा तुरंत उतर गया। कमाल है। चाहे कोई भी दुनिया हो, वीडियो साइट्स हमेशा पैसों के पीछे पड़ी रहती हैं। अभी तो मेरा स्टूडेंट आईडी भी नहीं आया, अकाउंट लिंक करना भी मुमकिन नहीं। लगता है अभी रजिस्टर नहीं कर सकता। चलो बाद में देखेंगे। वह खिड़की की ओर देखने लगा। विला के बाहर 2 ट्रेनिंग स्पेस बने हुए थे, दैनिक अभ्यास के लिए बिल्कुल सही। उसने ध्यान हटाकर एक बैग निकाला जिसमें दवाइयां भरी थीं। इस सफर से पहले उसने सावधानी से 30 बोतल गोल्डन ड्रैगन इलिक्सर तैयार किए थे। उसने एक बोतल खोली और एक ही बार में पी गया। यह सच में कमाल की चीज है। चलो अब शुरू करते हैं। उसकी ऊर्जा मेरिडियन में दौड़ने लगी। वह ध्यान में बैठने ही वाला था कि अचानक सामने के दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। लू शेंग तुरंत ध्यान से बाहर आया और आवाज की दिशा में मुड़ा। कौन है? उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय दरवाजे पर धमाके और भी तेज हो गए। लू शेंग को समझ आया कि यह साधारण खटखटाहट नहीं थी, कोई दरवाजे को जोर जोर से लात मार रहा था। धीरे धीरे दरवाजे पर दरारें दिखने लगीं। गुस्से में वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। बाहर धूल भरे जूतों के निशान थे। उसके सामने लाल बालों वाला एक खतरनाक दिखने वाला युवक खड़ा था। कौन है तू? लू शेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। उस अजनबी की आंखें लाल थीं और उनमें दुश्मनी साफ दिख रही थी। मैं हूं। तुम वही नए फ्रेशमैन हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, है ना? उसने गुर्राते हुए कहा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि लू शेंग का मुक्का बिजली की तरह चला, सीधे उसके चेहरे पर लगा। झटके से वह आदमी हवा में उड़ गया और कई मीटर दूर जा गिरा। धड़ाम! धूल का बड़ा बादल उठ गया। वह आदमी बरामदे से कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा था। उसके साथ आए 2 लोग यह सब देखकर कांपने लगे। उनके हाथ पैंट के कपड़े को कसकर पकड़े हुए थे। लू शेंग बरामदे पर आया और अपनी भारी आभा छोड़ दी। अगली बार मेरे पास आने से पहले ठीक से दरवाजा खटखटाना सीख लेना, उसने ठंडी आवाज में कहा। अभी मेरा मूड बहुत खराब है और मुझे चीजें तोड़ने में भी महारत है। मुझे परखने की कोशिश मत करना। अपने बॉस को कूड़े की तरह उड़ते देखकर दोनों साथी डर से सफेद पड़ गए। उनका बॉस मिट्टी में पड़ा कराह रहा था। आह! बहुत दर्द हो रहा है। करीब से देखने पर पता चला कि उसके लगभग सारे सामने के दांत टूट चुके थे। अब उसे लंबे समय तक सिर्फ तरल खाना ही खाना पड़ेगा। उसने दर्द से सोचा, लू शेंग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह तो आज ही कैंपस आया है। लू शेंग ने ठंडी आवाज में पूछा, तो असल में आए क्यों थे? नए लोगों को परेशान करने की वही पुरानी आदत। अगला बड़ा भाई कौन है? यह सुनकर दोनों साथी घबरा गए।
नीली शर्ट वाला जल्दी से कार्ड आगे बढ़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, गलतफहमी है। हम स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑफिस से हैं। यह आपका आधिकारिक स्टूडेंट आईडी है जो आपके विला के एक्सेस कार्ड से लिंक है। और यह आपका स्वागत पैकेज। इस कार्ड से आपको पूरे नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी की सभी सुविधाओं का एक्सेस मिलेगा। और टॉप स्टूडेंट होने के कारण आपको हर महीने रैंक 4 स्ट्रेंज ब्लड मिलेगा। दूसरा सहायक, जिसने नारंगी शर्ट पहन रखी थी, जल्दी से एक बॉक्स लेकर आया। उसमें सामान और स्ट्रेंज ब्लड की शीशियां थीं। वह कांपते हाथों से सब लू शेंग को दे रहा था। लू शेंग ने कार्ड लिया और सोचा, हर महीने रैंक 4 स्ट्रेंज ब्लड, नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी के फायदे उम्मीद से ज्यादा अच्छे हैं। फिर उसने नारंगी बालों वाले की तरफ देखा जो अभी भी दांत भींच रहा था। लू शेंग ने मन में सोचा, कह रहे हैं बस सामान देने आए थे। लेकिन शुरुआत इतनी आक्रामक क्यों थी? लगता है कैंपस के गुंडों का रैगिंग प्लान था जो बुरी तरह फेल हो गया। तीनों अभी भी वहीं खड़े थे। लू शेंग का चेहरा फिर ठंडा हो गया। उसने अपनी आभा फिर छोड़ दी। अभी तक खड़े क्यों हो? माफी का इंतजार कर रहे हो? नीली शर्ट वाला उछल पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जा रहे हैं अभी। लू शेंग ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से बोला, सामान मिल गया, धन्यवाद। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। दरवाजा बंद होते ही दोनों सहायक राहत की सांस लेने लगे। उन्होंने अपने बॉस को उठाया। लाल बालों वाला गुस्से से बोला, धत्त, एक फ्रेशमैन ने हमें इतना बेइज्जत कर दिया। नारंगी बालों वाला बोला, क्या सच में बदला लेना चाहते हो? मैं उस आत्मघाती खेल में नहीं पड़ूंगा। मैं रैंक 6 ब्लड बीस्ट मिशन कर चुका हूं, लेकिन इतनी चोट नहीं लगी थी। फिर भी इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी दरवाजे की दरार से ठंडी नजर चमकी। अभी भी यहीं हो? यह शांत आवाज सुनते ही तीनों उछल पड़े। कांच के पीछे लू शेंग की परछाई दिखाई दी। कुछ और बात करनी है सीनियर ब्रदर्स? तीनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नीली शर्ट वाला तुरंत बोला, नहीं, कुछ नहीं। दूसरा बोला, हाँ, हमें दरवाजा भी ठीक करवाना है। पीली शर्ट वाले ने तुरंत फोन निकाला। हेलो मेंटेनेंस, जल्दी आओ, चैंपियन विला का दरवाजा टूट गया है। इतना कहकर तीनों भाग गए। लू शेंग वापस अंदर आया और स्क्रीन चालू की। उसने हाथ में कार्ड देखा और बुदबुदाया, अब इस स्टूडेंट आईडी से शायद वो वीडियो देख पाऊंगा। कनेक्शन ठीक है। लू शेंग स्क्रीन पर तलवार चलाते छात्र को ध्यान से देखने लगा। तो यह नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी का टॉप छात्र है। सूट पहनकर लड़ रहा है, लेकिन उसकी चाल में कमाल की खूबसूरती है। दूसरी तरफ एक्साएओ लैन विशाल तलवार घुमा रहा था। लू शेंग सोचने लगा, देखते हैं इनकी सीमा कहाँ तक है। वीडियो में एक्साएओ लैन भारी तलवार ऊपर से जोर से गिराता है। दूसरा तलवारबाज तुरंत पीछे हटता है और पलटवार करता है। धमाके गूंजते हैं, पत्थर और कंक्रीट उड़ते हैं। दोनों लगातार हमले और बचाव करते रहते हैं। लड़ाई 300 राउंड से ज्यादा चलती है। फिर तलवारबाज रणनीति बदलता है और पास आकर दबाव बनाने लगता है। अब वह मौका नहीं ढूंढ रहा था, वह एक्साएओ लैन को सीधे ताकत से दबाने की कोशिश कर रहा था। लू शेंग शांत नजर से सब देख रहा था। ये दोनों मजबूत हैं, अपनी उम्र के हिसाब से बेहद मजबूत, सच में प्रभावशाली। लू शेंग ने सोचा, अगर मेरे पास ग्रांड मास्टर लेवल विल न होती तो इन्हें हराने के लिए मुझे अपनी ताकत का कम से कम 60% इस्तेमाल करना पड़ता।
स्क्रीन पर अंत में तलवारबाज हार गया। हालांकि अभी ये ग्रांड मास्टर नहीं बने, लेकिन इनकी ताकत लगभग उस स्तर की है। और यह तो सिर्फ नंबर 7 मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी का स्तर है। मुझे और मेहनत करनी होगी। तभी स्क्रीन पर नया वीडियो आया। उसमें लू शेंग और लिंजे डॉर्म के बाहर दिखाई दे रहे थे। क्या? लू शेंग चौंक गया। ये तो डॉर्म की सीक्रेट रिकॉर्डिंग है। वीडियो में वही पल दिखा जब उसने सुनहरे बालों वाले सीनियर को पटका था। उफ! इस एंगल से थोड़ा ज्यादा हिंसक लग रहा है। वीडियो के साथ एक वर्चुअल होस्ट चिल्ला रहा था, दोस्तों, यह देखिए एक लेजेंडरी रूकी मोमेंट। कमेंट्स तेजी से आने लगे। कम से कम 2.33 मिलियन फोर्स। सीनियर्स की हालत खराब। यह लड़का इंसान है या राक्षस? लू शेंग थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसा। अरे आराम करो, बस हाथ थोड़ा ज्यादा चल गया था। तभी उसका पेट जोर से गुर्राया। भूख लग गई। वह कैफेटेरिया की ओर निकल गया। कुछ देर बाद लिंजे खाना भरी ट्रे लेकर आया। लू शेंग, मत हंसना। मुझे बस खाना बहुत पसंद है। लेकिन पास आकर उसने देखा लू शेंग पहले ही 16 बर्गर खा चुका था। लिंजे की आंखें फट गईं। भाई, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खाते हो। उसके बाद लिंजे ने अपने खाने की शेखी मारना बंद कर दिया। लिंजे बैठते हुए बोला, लू शेंग, तुम सच में अलग लेवल के हो। पास की टेबल पर 2 लड़कियां फुसफुसा रही थीं। लाल बालों वाली बोली, वो देखो, वही लू शेंग है। थोड़ा हैंडसम भी है ना? उसकी दोस्त बोली, चेहरा शांत है, लेकिन लड़ते समय बिल्कुल जानवर बन जाता है। दूसरी तरफ 2 लड़के गुस्से से उसे देख रहे थे। यही है जिसने मेरी हड्डियां तोड़ी थीं। दूसरा बोला, मैं खुद देखना चाहता हूं कि यह टॉप चैंपियन कितना मजबूत है। लिंजे फुसफुसाया, भाई, सब तुम्हारी बात कर रहे हैं। लू शेंग ने सांस ली। सच कहूं, यह सब बहुत थका देने वाला है। इतने में उनकी टेबल पर किसी ने जोर से थपथपाया। माफ करना, 4 छात्र खड़े थे। उनका नेता लाल जैकेट पहने था। तुम लू शेंग हो? वह मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। मैं WUN हूं, जिजियन प्रोविंस का टॉपर, देश में 17वां स्थान। लू शेंग ने ठंडी नजर से देखा। तो तुम सिर्फ अपने नंबर बताने आए हो? पीछे खड़ा गंजा छात्र गरजा, जुबान संभाल, लेकिन WUN ने उसे रोका। लू शेंग, मैं तुम्हारी ताकत मानता हूं। अभी शायद मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी में सही रिश्ते बनाना ताकत से ज्यादा जरूरी होता है। WUN आगे बोलने ही वाला था कि लू शेंग ने बीच में ही रोक दिया। अगर तुम्हें पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तो यहां खड़े होकर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? लू शेंग अभी भी 2 स्टीम्ड बन खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन WUN पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी आवाज और भी घमंडी हो गई। कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। यह जानते हुए भी आगे बढ़ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पूरी तरह बेवकूफी है? जैसे ही यह अपमान उसके मुंह से निकला, लू शेंग का चेहरा ठंडा हो गया। धड़ाम! उसने दोनों हथेलियां मेज पर इतनी जोर से मारी कि बर्तन हिल गए। आवाज बिल्कुल गोली चलने जैसी गूंजी। WUN चौंककर तुरंत कई कदम पीछे हट गया। ओह! शांत हो जाओ, भाई। WUN ने घूरकर लू शेंग को देखा। अब उसे समझ आ गया था कि इस फ्रेशमैन पर बातों का असर नहीं होगा। उसका घमंड घायल हो चुका था। उसने दांत भींचे और अचानक लू शेंग के सिर की ओर मुक्का मार दिया।
लेकिन उसकी मुट्ठी कभी अपने लक्ष्य तक पहुंची ही नहीं। इसके बजाय उसने महसूस किया कि एक भारी लोहे जैसी मजबूत हथेली ने उसका पूरा चेहरा पकड़ लिया है। चटाक! एक पल में लू शेंग का हाथ उसके पूरे चेहरे पर जकड़ गया। WN के दिमाग में डर की लहर दौड़ गई। ये चाल जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने इसे पहले कहाँ देखा? फिर उसे याद आया, अरे डॉन वाला वीडियो। लेकिन सोच पूरी होने से पहले ही लू शेंग ने उसका सिर सीधे कैफेटेरिया की फर्श पर दे मारा। धड़ाम! पूरा हॉल हिल गया। ट्रे उड़ गईं। लू शेंग का हाथ अभी भी WN के चेहरे पर था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फर्श की टाइलें टूट गईं और नीचे गहरा गड्ढा बन गया। WN के बाकी 3 साथी पत्थर की तरह खड़े रह गए। उनके नेता की हालत देखकर वे बिल्कुल जड़ हो गए थे। लू शेंग की ठंडी आवाज पूरे कैफेटेरिया में गूंज उठी। मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा गुस्सा बहुत जल्दी भड़कता है। मेरे पास परेशानी लेकर मत आओ और किसी भी हालत में मुझे फिर से परेशान मत करना। पास खड़ा लिंजे चमकती आंखों से लू शेंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ साफ प्रशंसा झलक रही थी।